अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान के भेजे जाने वाले कमांडर के पास जा रहा होता है। इसके बाद सुल्तान के कमांडर का पड़ाव दिखाया जाता है। एक सिपाही आकर बताता है, जनाब हमने अहाते को महफूज बना दिया है। कमांडर कहता है, ठीक है अर्तुगरुल साहब, किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कमांडर से मिलने वहाँ पहुँच जाता है। कमांडर कहता है, सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है। अर्तुगरुल कहता है, मैंने सुना है कि कोपेक वजीर बन चुका है। कमांडर कहता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद कमांडर कहता है, सुल्तान ने आपके लिए एक मिशन दिया है। अर्तुगरुल कहता है, हम हाजिर हैं जनाब। कमांडर कहता है कि सुल्तान ने कहा है कि किला कराची हिसार को फतह करना है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि अब फतह का वक्त आ गया है। कमांडर कहता है, कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फराहम करेगा। अर्तुगरुल कहता है, मैं सुल्तान के जासूस को जानता हूँ, मगर जब तक टेम्पलर के जासूस को नहीं देख लेते हम किला को फतह नहीं कर सकते। कमांडर कहता है कि सुल्तान का जासूस आपको टेम्पलर के जासूस का नाम बताएगा। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं इसे कैसे तलाश करता हूँ, मगर कमांडर के कुछ बोलने से पहले एक तीर आकर कमांडर के सीने में पेवस्त हो जाता है और कुछ सलेबी सिपाही कमांडर के सिपाहियों को तीर की जद पर रख लेते हैं। अर्तुगरुल का सिपाही कमांडर और अर्तुगरुल के सामने ढालें लेकर बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल कमांडर से पूछता है, कहाँ मिलेगा वो। कमांडर टूटती सांसों के साथ हानली बाजार का नाम लेता है और दम तोड़ जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल इसके सिपाहियों की सलेबियों के साथ जंग शुरू हो जाती है। इन सबको मारने के बाद तुर्गत, बमसी और अर्तुगरुल एक दूसरे के गले मिलते हैं, जबकि दुंदार इस सिपाही के पीछे भाग रहा होता है जो कमांडर के आदमी सलेबियों का जासूस था। और जासूस भागता हुआ एक चोगा पोस्ट से मिलता है और कहता है कि कुस्तुनतुनिया से सुल्तान का जासूस हानली बाजार आएगा, वो सलेबियों के सरबराह का नाम बताएगा। दूसरा शख्स पूछता है कि वो किसको बताएगा, मगर इससे पहले ही दुंदार एक तीर मारकर सिपाही की गर्दन के आर पार कर देते हैं और चोगा पोस्ट भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि पहले हम अपने शहीदों को दफन करेंगे, फिर हम हानली बाजार की तरफ जाएंगे। इसके बाद कई कबीला दिखाया जाता है। गुंदोज झूले से गिर जाता है और इसके माथे से खून निकल रहा होता है। हलीमा सुल्तान इसे गले लगा लेती हैं। इतनी देर में वहाँ आयमा खतून भी पहुँच जाती हैं और हलीमा से कहती हैं कि अगर तुम हर बार इसे गले लगाओगी जब ये गिरेगा और चुप कराओगी जब ये रोएगा, तो तुम एक बुज़दिल को बड़ा करोगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, गंदोज एक बहादुर नौजवान बनेगा। इसके बाद कुछ सिपाही अनाज लेकर वहां आ जाते हैं और हलीमा सुल्तान इस अनाज को लोगों में तकसीम कर देती है, मगर लोग कहते हैं कि हम इतने थोड़े अनाज से कैसे गुजारा करेंगे। हलीमा सुल्तान और लोगों के दरमियान इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। हलीमा कहती है कि अर्तुगरुल साहब ने ये रास्ता बहादुरों के लिए चुना था और आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा और सब्र करें। इसके बाद हानली बाजार दिखाया जाता है। अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है। दुंदार कहता है, भाई हम अपने लोगों में सुल्तान के जासूस को कैसे ढूंढेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं, आपकी आंखें ये नहीं समझती कि आप कौन हैं, अगर तुम्हारी रूह ये नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम मेरे भाई बहुत पहले जंग हार चुके हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि सलेबियों का कमांडर कह रहा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कुस्तुनतुनिया में वो बेवकूफ़ सुल्तान के जासूस से अपनी शिनाख्त नहीं छुपा सका। इस पर दूसरा आदमी कहता है, जनाब वो ये नहीं जानते कि हम टेम्पलर सूरमा हैं। इस पर सैमून कहता है, अगर हम कुस्तुनतुनिया से आने वाले जासूस को पकड़ लें और वो यकीनन सूरमा का भेस बदल कर आएगा। इसके बाद सैमून कहता है, हान की तरफ जाने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाओ, सबसे पहले जो सूरमा नजर आए इस पर नजर रखो। इसके बाद हानली बाजार में दिखाया जाता है। अर्तुगरुल भी वहाँ मौजूद होते हैं और सब लोग जमा होते हैं। सैमून वहाँ आता है और लोगों से मुखातब होकर कहता है, ये बाजार मेरा है, इससे तुम सब बहुत कमाओगे। सैमून मजीद बाजार की तारीफें करता है। सब लोग सैमून जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इसके बाद जंगल में दिखाया जाता है। सैमून के आदमी घात लगाकर बैठे होते हैं। दो आदमियों के रास्ते से गुजरने के बाद एक शख्स सलेबी लिबास में आ रहा होता है। सैमून का आदमी कहता है, ये वही कुत्ता है। वो रास्ते पर मौजूद रस्सी को ऊपर उठा देते हैं, जिससे वो शख्स घोड़े से गिर जाता है और वो इसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहा जाता है, अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है चौकन्ना रहना और तुर्गत से कहता है कि जहाँ पर गन्ना फरोख्त हो रही है वो जगह तलाश करो। अर्तुगरुल खुद बाजार में ढूंढती निगाहों के साथ सबको देख रहे होते हैं। इसी दौरान वहां से सैमून के आदमी एक बड़े से डिब्बे में इस शख्स को लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी जानब दिखाया जाता है कि इस्लाहान खतून एक शख्स पर तशद्दुद कर पूछती हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास कैसे हैं। बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने के बाद वो बताता है जानदार साहब के बेटे यानी इस्लाहान के भाई औराल के लिए। यह सुनकर इस्लाहान और जानदार साहब बहुत हैरान होते हैं। सरदार जानदार इस शख्स की गर्दन काटने लगता है तो तुख्तमश कहता है, नहीं हजूर, हम इसे गवाह के तौर पर जिंदा रखेंगे। सरदार जानदार इसे छोड़ देते हैं और कुतलुजा से कहते हैं कि औराल को बुलाओ, मगर इसी वक्त वो गद्दार खंजर से इन पर हमला कर देता है। इस्लाहान बड़ी फुर्ती से इसके वार से बचकर इसकी गर्दन काट देती हैं। इसके बाद सराय के बावर्ची खाने में दिखाया जाता है कि एक बावर्ची कहता है, औराल साहब का दम वक्त तैयार है।
इसे कौन लेकर जाएगा? मारिया कहती है कि मैं लेकर जाऊंगी। इसके बाद मारिया ओराल को खाना पेश करती है। इसी दौरान कुतलोजा वहां आ जाता है और कहता है, ओराल साहब, जानदार और तुक्तामश आपका दुकान पर इंतजार कर रहे हैं। कुतलोजा ये कहकर वहां से चला जाता है। सिमोन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुक्तामश तुम्हारे लिए मसला पैदा करेगा। ओराल कहता है, अगर ऐसा है तो मैं खुद तुक्तामश को कत्ल करूंगा। सिमोन कहता है, तुम फैसला करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओराल इसके बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद सिमोन का आदमी आकर बताता है, जैसा आपने अंदाजा लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो सूरमे के रूप में था, हमने इसे पकड़ लिया है। इसके बाद सिमोन अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है ओराल दुकान की तरफ आ रहा होता है और इस्लाहान दुकान के बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। ओराल और इस्लाहान के दरमियान तबादला ख्याल होता है। फिर ओराल दुकान में दाखिल हो जाता है और देखता है कि जमीन पर इसके आदमी की लाश पड़ी होती है। जानदार साहब ओराल से कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हारी माँ पहले ही मर गई थी, इसने तुम्हें एक गद्दार के रूप में नहीं देखा। ओराल ड्रामा करते हुए कहता है कि मुझे ये बताएं कि किसने और किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। और वो कहता है कि ज़मीन पर पड़े इस कुत्ते ने आपको क्या बताया है? जानदार साहब कहते हैं, मेरा सोना काफ़ी ना था जो तुमने कबीले का सोना भी चुरा लिया। इस पर ओराल साहब मुकर जाता है और वो अपनी सफाई में खुद को खंजर मार लेता है और फिर खंजर जानदार साहब की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि इसे यहीं ख़त्म कर दें। इसके बाद कहा जाता है अरतुरुल अपने सिपाहियों के साथ जानदार की दुकान के सामने आ जाते हैं। इस्लाहान बाहर खड़ी होती है। अरतुरुल कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, जानदार साहब यहीं हैं। इसी दौरान ओराल दुकान से बाहर आता है। अरतुरुल साहब इसका जख्म की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लगता है आप जंग में थे। ओराल गुस्से से अरतुरुल की तरफ देखता है और अरतुरुल मजीद कहते हैं कि आपने कहा था कि बाजार में कोई जंग नहीं होती, लगता है आप मुहतात नहीं रहे और जख्मी हो गए। इसके साथ ही ये किस्त अपने अख्ताम को पहुंचती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।